इस लड़की की शादी स्टेज पर होती है, मंच पर होती है, ऑर्केस्ट्रा के दौरान होती है। ये लड़का जो सिंदूर लगा रहा है उसका बाप क्या कह रहा है, बेशरम बाप उसका, संस्कारहीन बाप उसका, समाज पर कलंक बाप उसका क्या कह रहा है इसके बेटे के बारे में कि अबीर उड़ाया जा रहा था तो अबीर पड़ गया है, सिंदूर किसी ने नहीं डाला है। तो रे बेवकूफ इंसान, अपने बच्चे की गलती पर उसको 4 थप्पड़ मारना चाहिए था। वहां तू आके कह रहा है कि बेटा हमारा गलती नहीं किया है, बेटा हमारा सही किया है। वहां अबीर उड़ाया जा रहा था, सिंदूर नहीं किया गया। यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज किस तरह पीछे से हाथ, देखिए यहां पर आप लोगों को मैं दिखाने का काम कर रहा हूं। देखिए आप लोग किस तरह से पीछे से हाथ, यहां पर देख लीजिए, ये हाथ देखिए, जबरदस्ती से उसके पीछे बालों से हाथ लगा करके पकड़ के अपने पास खींचा गया है। और वह बेसहाय लड़की, बेसहारा लड़की, मजबूर लड़की, लाचार लड़की जो नाचने गई है, पैसे के लिए गई है, वह मजबूरी में वह शांत रहती है वहां पे, और जबरदस्ती उसको पकड़ करके सिंदूर लगाया जा रहा है। जबरदस्ती पकड़ करके उसको सिंदूर लगाया जा रहा है। देख लीजिए, अबीर नहीं छीटा जा रहा है। इनका बाबूजी के शादी में नहीं था कि होली मनाया जा रहा था, गुलाल छीटा जा रहा था। जबरदस्ती यहां सिंदूर लगाया जाता है। और सिंदूर लगाने के बाद का ये आराम से पोज दिया हुआ, पत्नी जैसा पोज दिया हुआ, दोनों का फोटो खिंचवाता है। और शान से उस वीडियो में देखिएगा लिपसिंग, इसको सिंदूर करने के बाद वो लड़का कह रहा है कि फोटो खींचो, फोटो आराम से पकड़ के सिंदूर लगाने के बाद। तो बेशरम, इसके बेशरम बाप जी, जो तुम समाज में खड़ा होकर के इस बात को कह रहे हो कि वहां पर समाज में जाके पूछ लीजिए कि इस लड़की को सिंदूर नहीं किया गया था, अबीर उड़ाया जा रहा था तो अबीर पड़ गया है। तो रे बेवकूफ इंसान, किसको धोखा दे रहा है? पूरा बिहार देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। तुम अपने नालायक बच्चे को समझाने के बजाय, तुम अपने नालायक बच्चे को 2 थप्पड़ पीटने के बजाय तुम इस तरह का घटिया ही इंजाम इस बेचारी लड़की पे लगा रहे हो, ये सरासर गलत है। और ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। और तुम्हारे बेटे ने जो काम किया है, यह मैसेज अब हर जगह देख जा रहा होगा। जो वीडियो देख रहा होगा उस समाज पर क्या असर पड़ रहा होगा, बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा। जहां जहां इस तरह का होगा, बहुत सारे ऐसे लोग इस तरह की घटना को करेंगे और किसी की जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा बेटा अगर शादी किया है मंच पर चढ़ के, तो उसको रखना भी पड़ेगा। मैं तमाम बिहार के महिला आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आइए, उस बच्ची को न्याय दिलवाने का काम करिए। कुछ अभागा और बेहुदा लोग कह रहे हैं कि बंगाल से आइए, तो क्या बंगाल से लड़की को आने का इजाजत है? बंगाल से लड़की को आकर के डांस करने का इजाजत है? बंगाल से लड़की को आकर के ऑर्केस्ट्रा में काम करने का इजाजत है? क्या बंगाल से आई हुई लड़की का आप मंच पर इज्जत लूट लीजिएगा, उसके प्रतिष्ठा को खराब कर दीजिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज और महिला आयोग और कानून ऐसा आपको नहीं करने देगा किसी कीमत पर। और एक चीज और बात आप जान लीजिए, ये समाज को गंदा करने का बहुत बड़ा साजिश है। आज अगर संभलते नहीं है, आज अगर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका समाज बर्बाद होगा, बदनाम होगा, बेकार होगा और खत्म हो जाएगा। और उस समय न संस्कार बचेगा, न सभ्यता बचेगा, न संस्कृति बचेगी। उस समय आपका बच्चा आपसे नजर मिलाएगा और आपको गाली देगा। आपका बच्चा आपको गाली देकर के घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा। आपका बच्चा वो तमाम सारे अश्लील हरकतें आपके सामने करेगा, जो आपको आपके ही नजरों में गिरा देगा और शर्मसार हो जाइएगा और आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और उस दिन सोचिएगा कि काश उस समय हम इस गलत चीज का विरोध किए होते, तब जाकर ऐसा समाज गंदा नहीं हुआ होता, हमारा परवरिश गंदा नहीं हुआ होता, हमारा खुद का बेटा गंदा नहीं हुआ होता, आज हमारे साथ इस दुर्दशा नहीं किया होता। काश उस समय हम आवाज उठाए होते और इस तरह के कुकृत और गर्द घटना का हम विरोध किए होते। लेकिन नहीं, अफसोस तो होगा, रोइएगा, कहां का आंसू कहां पोछिएगा वो वक्त बताएगा, समाज बताएगा, समाज आपको बताएगा। लेकिन ये जो घटना हुआ है, मैं तमाम बिहार के महिला आयोग और जितने भी आयोग है उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस बच्ची को न्याय दिलवाइए। महिला आयोग से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बच्ची को न्याय दिलवाइए। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूं, वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। उस बच्ची तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि तू अकेली नहीं है, मैं खड़ा हूं, तुमको जहां से भी दिक्कत होता है तुम आओ, तुम्हारा टोटल लीगल खर्चा मैं दूंगा, टोटल वकील का खर्चा मैं दूंगा, कोर्ट का खर्चा मैं दूंगा। और तुम्हारे साथ न्याय की लड़ाई में अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान खड़ा है सीना ठोक करके और तुमको न्याय दिलवाने का काम करेगा। क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली भी कोई लड़की, मैं जानता हूं कि वह खुशी से नहीं जाती है, परिवार की मजबूरी होती है, परिवार चलाना होता है, 2 वक्त की रोटी जरूरी होती है।
जिसके लिए कम से कम वो तो नाच रही है जाके मंच पर, जिस्म तो नहीं बेच रही है जाके कहीं। ये सोचिए आप लोग, बेटी बेटी होती है, दुर्गा का रूप होती है, चाहे वो बेटी आपकी हो चाहे किसी और की हो। एक तरफ आप बेटियों की पूजा करते हैं और एक तरफ बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा को लूटते हैं। कहां का न्याय है? सोचिए, समझिए और विचार करिए। ये नहीं कि बेवकूफ लोगों जैसा सीधे कह दिए कि नहीं बंगाल से आई होगी, आधार कार्ड के लिए और पैन कार्ड के लिए आकर के ये सब शादी करके रही है। तो बच्ची शादी कर रही थी क्या आपसे जाकर के? जबरदस्ती मंच पर आप चढ़ के उसका मांग भर देते हैं और आप आरोप लगाइए कि वो कि शादी करके यहाँ आधार कार्ड लेकर पैन कार्ड लेकर के वहां पे भारतीय यहाँ की नागरिकता हासिल कर रही है। बेवकूफ इंसान है आप लोग, शर्म नहीं आता है, बेशरम हो गए हैं आप लोग। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देंगे, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कह देंगे, पब्लिसिटी के लिए कोई भी आरोप किसी पर लगा देंगे। शर्म नाम का कोई चीज नहीं है। यह बच्ची पर बांग्लादेशी होने का आप आरोप लगा रहे हैं। आप यह बताइए क्या बच्ची किसी को बुलाने गई थी या कि हमारा मांग भर दीजिए मंच पे चढ़ के? जी नहीं, जबरदस्ती चढ़ के पीछे पीछे हाथ लगाकर जबरदस्ती खींचा गया है और जबरदस्ती उसका मांग भरा गया है। यह सबूत चीख चीख के सारी तस्वीरें कह रही हैं, चीख चीख के सारा वीडियो कह रहा है। और ये लड़की मासूम जैसा हंसते मुस्कुराते हुए बेसहारा जैसा वहां खड़ी है कि विरोध भी नहीं कर सकती, तो थप्पड़ भी नहीं मार सकती है। और सिंदूर भरने के बाद इस बच्ची से लगातार वो फोन पर बात करता रहा, वो बच्ची कह रही है, और इधर 2-3 दिन से मोबाइल ऑफ करके वो गायब हुआ है। तो बाबू सुधर जाओ। और इस बच्ची से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तुम आओ, टोटल वकील का व्यवस्था मैं करूंगा, खर्चा जो भी देना होगा मैं दूंगा, तुमको न्याय जरूर मिलेगा, चिंता मत करना। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जरूर करिएगा, सब तक जरूर पहुंचाइएगा, उस बच्ची तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं उसके साथ हूं, अनिकेत रंजन सौरभ किसान उसके साथ है, उसको न्याय दिलवाने का काम हम करेंगे।